तो चलिए आज हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार से घर के अंदर चेंज ओवर का कनेक्शन किया जाता है। समझ रहे हैं, हमारे पास चेंज ओवर है, यानी कि एक साथ बारी बारी से हम 2 लाइट का प्रयोग कर सकते हैं, यानी जब चाहे हम जनरेटर का प्रयोग कर लें या जब चाहे हम खम्भे यानी कि पोल वाली लाइट का प्रयोग कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना। यदि आप इसका कनेक्शन आप लोग समझ गए तो घर के अंदर कहीं पर हमें अगर क्या लगाना होगा, चेंजर लगाना होगा, तो आप आसानी से इससे क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और इससे लगाने से होता है कि एक पावर को 2 बार में चेंज कर सकते हैं, यानी जब हमारा मन करे हम जनरेटर का कर लेंगे और जब हमारा मन करे लाइट का कर लेंगे। समझ रहे ना। तो इसके लिए किसकी आवश्यकता होगी, चेंजर का। चेंजर हमने आपको बताया 3 टाइप का होता है। कितने टाइप, 3 टाइप। पहला क्या होता है, बॉक्स टाइप होता है, दूसरा क्या होता है, एमसीबी टाइप, अब तीसरा क्या होता है, ऑटो कट होता है। तो ऑटो कट तो नहीं है, लेकिन 2 चीज का हम बताएंगे, क्योंकि ऑटो कट पे सब कुछ क्या होता है, लिखा होता है। ठीक है, तो पहले हम सीखते हैं कौन सा, बॉक्स टाइप चेंजर। ठीक है, इसमें कनेक्शन करना काफी आसान होता है। इसमें जो हैंडल आप देख रहे हैं ना, ये जो हमारा हैंडल होता है इसी से ऑन ऑफ किया जाता है। अगर हैंडल का पोजीशन अगर ये कहाँ है, सीधा है, तो इसका मतलब ना तो जनरेटर जा रहा है ना तो लाइट जा रहा है। अगर इसका पोजीशन किधर है, स्ट्रेट है, नीचे की साइड में है, तो इसका मतलब क्या जा रहा है, कुछ भी जो जोड़े होंगे वो क्या करेगा, जाएगा नहीं, वो ऑन पोजीशन पे, वो क्या है, ऑन पोजीशन पे। और बीच में है तो ऑफ पोजीशन पे, और ये नीचे है तब भी क्या है, ऑन पोजीशन पे। क्लियर, समझ में आ गया। तो इसको हम करते हैं ऑफ पे। किस पे करेंगे, ऑफ पे। अब इस पे देखेंगे लिखा होगा, इस चेंजर के ऊपर लिखा होगा चेंज ओवर स्विच, यानी स्विचिंग का काम कर रहा है ना, चेंज ओवर स्विच लिखा हुआ है। एक कितने एम्पियर का है, 32 एम्पियर का। इस पे हम 415 वोल्टेज भी क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। हैंडल केबल, ठीक है, डेल ही इंडिया बना हुआ है। देखिए बीच में ऑफ का ऑप्शन है, नीचे ऑन है और ऊपर भी क्या है, ऑन है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको खोलने के लिए पॉइंट बना होता है, यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, खोलते हैं। जब हम इसको खोलेंगे ना तो आपको कुछ पोजीशन ऐसे दिखेंगे, कुछ पोजीशन क्या करेगा, ऐसा। समझ रहे ना। देखिए जब पोजीशन ऐसा देखेगा ना, तो देखिए ये जो यू आकार की पत्ती है, आप देखेंगे यू आकार की पत्ती है, यही जो यू आकार की पत्ती होती है, एक बार नीचे जाती है तो पावर जाता है, एक बार नीचे आती है तो पावर जाता है। अब कैसे पावर जाता है, इसमें देखेंगे 2 छोटा पॉइंट होगा जो नीचे से ऊपर तक कनेक्ट नहीं होगा। समझ रहे ना, 2 ऐसे पॉइंट होंगे ऊपर भी और 2 ऐसे पॉइंट नीचे भी होंगे, जो कि ऊपर से नीचे तक कनेक्ट नहीं होंगे। तो जो पॉइंट ऊपर से नीचे तक कनेक्ट नहीं होंगे वो हमेशा इनपुट का होगा। किसका होगा, इनपुट का होगा। और 2 पॉइंट ऐसे होंगे जो कि नीचे से ऊपर तक क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। जैसे इसमें देखिए पत्ती लगी है ना, तो ये नीचे से ऊपर तक पत्ती क्या है, कनेक्ट है, तो ये किसका हो गया, आउटपुट का हो गया। ये भी पत्ती नीचे से ऊपर तक क्या है, कनेक्ट है, तो ये भी किसका हो गया, आउटपुट का होगा। क्लियर हो गया। जो पॉइंट आपस में कनेक्ट नहीं होंगे वो हमेशा इनपुट का होगा। तो ये दोनों हो गए क्या, इनपुट के, और ये दोनों इनपुट के। अब इन दोनों में हम चाहे तो जनरेटर जोड़ सकते हैं और इसमें लाइन जोड़ सकते हैं। अगर हम चाहें तो यहाँ पर जनरेटर जोड़ सकते हैं और यहाँ पर लाइन जोड़ सकते हैं। कुछ जल रहा है सर, देखा जाए। देखिए अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया, अब हमें कुछ नहीं करना है। अब मान लेते हैं कि ये दोनों तार जो आ रहे हैं किसके हैं, लाइन के। मान ही लीजिए किसका है, लाइन का है। अब इन दोनों को हम किधर जोड़ देंगे, ऊपर। ऊपर के 2 देखिए ऐसे यहाँ से होल होता है, इसके अंदर तार को हम क्या करेंगे, डालेंगे। एक में हमारा क्या जाएगा, फेस। देखिए अगर रेड वाला ये क्या आ रहा है, फेस आ रहा है, तो इसको ले जा करके यहाँ पर सीधे सीधे हमें क्या करना है, जोड़ देना है। देखिए ये छोटे वाले में कनेक्ट किया ना, एक पत्ती जो शॉर्ट होगी उसमें कभी भी इनपुट नहीं जोड़ेंगे। देखिए छोटे में फेस हो गया, और इसके बाद यहाँ से भी एक तार आएगा, और इधर भी एक क्या है, छोटा पॉइंट है, यानी जो कनेक्ट नहीं है, इसमें भी हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। देखिए यहां पर भी हमने जोड़ दिया। अभी हमारा क्या हो गया, इधर से हमारा मान लेते हैं कि लाइन के 2 तार आ गए। बात समझ में आ रही है, 2 तार हो गए। अब नीचे से मान लेते हैं कि ये 2 तार किसके हैं, जनरेटर के, क्योंकि एक बार में हमें 2 पावर का यूज करना है ना, एक बार जनरेटर एक बार लाइट, यानी कभी भी पावर कटना नहीं चाहिए। अब नीचे से हम यहाँ देखिए इनपुट करेंगे, नीचे भी होल है, यहाँ से हम क्या करेंगे, इनपुट, और यहाँ पर सामने क्या होगा, फेस। एक तरफ जनरेटर का, एक तरफ लाइट का। अब यहाँ पर हम इसको दे देते हैं न्यूट्रल। देखिए अब यहाँ पर ये जुड़ गया। अब ये जो छोटे छोटे पॉइंट में नीचे क्या जुड़ गया,
जनरेटर मान लेते हैं और ऊपर क्या जुड़ गया, लाइट है, दोनों दो तार होंगे ना। अभी जो नीचे से ऊपर तक पट्टी शॉर्ट है, जो ऊपर से नीचे तक क्या है, शॉर्ट है, ये हमेशा घर के लोड के लिए जाएगा। जैसे घर पे मान लेते हैं कि इतने सारे आपके लोड है, 3-4 रूम होगा कि नहीं होगा, जो भी होगा, अब इसमें से कितने तार जाएंगे, 2 तार, एक ठो न्यूट्रल का होगा, एक ठो किसका होगा, फेस का होगा। तो देखिए सबका ऐसे ही होगा ना। अब इसके अंदर हम इन तारों को लेकर जाएंगे और नीचे से चाहे तो नीचे से, ऊपर से चाहे तो ऊपर से, जिधर चाहे उधर से आप कर सकते हैं। किस वाले में करेंगे, जो पट्टी नीचे से ऊपर तक क्या होगी, शॉर्ट होगी, ठीक है। अब इसको देखिए, अब यहाँ से हम लेकर जाएंगे ध्यान से, और यहाँ पर जो शॉर्ट पट्टी है, यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। देखिए अंदर डाल करके, और यहाँ पर हमें सीधे कनेक्ट करना। अभी हमारा लोड होगा, ये क्या होगा, लोड हमेशा किस में, शॉर्टिंग वाले में जुड़ेगा। ये फेस हो गया, अब ये क्या होगा, न्यूट्रल। अब इसके अंदर हम जोड़ देते हैं, जो पट्टी क्या होगी, शॉर्ट होगी। देखिए आया समझ में। अब देखिए ये जो पट्टी 60 से इसमें कई तार जुड़े हैं ना, तो यानी कि घर का ये क्या हो गया, लोड हो गया। अब हम जब चाहें एक बार जनरेटर का यूज कर लेंगे और एक बार लाइट का। जब लाइट कटेगी तो जनरेटर, और जैसे ही लाइट आ जाएगी फिर से लाइट का यूज कर लेंगे। चलिए हम इसको पावर में लगाते हैं। 2 बोर्ड लेके आइए, लेते हैं। ये आपका किसका हो गया, लाइट का, और ये किसका हो गया, जनरेटर का। अब इसमें हम कर देते हैं इनपुट, उधर का भी करिए, दोनों को लगा दीजिए। देखिए अब जनरेटर लाइन भी हो गया और जनरेटर भी हो गया, लेकिन अभी हमें किसका उपयोग करना है, लाइट का। ऊपर हमने किसका जोड़ा है, लाइट का। अब ये जो हैंडल बीच में है ना, यू आकार की पट्टी किसमें, बीच में, किसी पॉइंटों से टच नहीं तो अगर कोई पॉइंट टच रहता तो अब तक घर का क्या होता, जलने लगता है, घर का क्या होता, जलने लगता है। अब हम हैंडल को क्या करेंगे, देखिए हमने इसको ऊपर कर दिया, तो देखिए यहाँ से ये जो पॉइंट है किधर टच हो गया, बड़ी वाली पट्टी में, फेस में टच हो गया। यहाँ पर न्यूट्रल था तो न्यूट्रल इस पट्टी के माध्यम से न्यूट्रल में टच हो गया। अब ये घर के अंदर क्या जाने लगा, लोड। देखिए सब कुछ जल रहा है कि नहीं जल रहा है। अब मान लेते हैं कि चलते चलते लाइट कट गई, अचानक तौर पे लाइट क्या हो गई, कट गई। अब आप क्या करने वाले हैं, जनरेटर यूज करेंगे। क्या करेंगे, जनरेटर। अब इसको फिर किस में लेकर आएंगे, बीच में लेकर आएंगे, और बीच से फिर किधर कर देंगे, नीचे। अब जैसे ही नीचे करेंगे तुरंत क्या स्टार्ट हो जाएगा, जनरेटर का लाइट जाएगा। देखिए अब किसका लाइट गया, जनरेटर का। अब देखिए ये जो पोल वाला लाइट था, अगर आ भी जाती है तो क्या शॉर्ट होगा, क्योंकि इनका कोई भी पॉइंट कनेक्ट नहीं है, तो लाइट आने पे भी शॉर्ट नहीं होगा। अब जैसे ही हम देखेंगे लाइट आ चुकी है, फिर से जनरेटर को बंद करेंगे और इसको किधर कर देंगे, बीच वाले में कर देंगे, और फिर से इसको नीचे कर देंगे। अब घर में क्या जलेगा, लाइट जाएगा। आया समझ में। तो इस प्रकार से आप किसका कनेक्शन कर लेंगे, चेंज ओवर का। ये कौन सा टाइप था, बॉक्स टाइप था। अब हमारे पास क्या होगा, एमसीबी टाइप। तो इसका भी हम ये भी प्रयोग कर लेते हैं। तो इसको हम फटाफट क्या करते हैं, खोल लेते हैं। अब एमसीबी टाइप में देखेंगे तो एक तरफ क्या होगा, 4 पॉइंट होंगे, और एक तरफ कितना होगा, 2 पॉइंट होगा। तो जिधर मात्र 2 ही पॉइंट मिलेंगे हम समझ जाएंगे किसका है, लोड के लिए है, और जिधर 4 पॉइंट मिलेगा हम समझ जाएंगे किसके लिए, लाइन के लिए। अब इन दोनों में आप चाहें तो क्या जोड़ सकते हैं, जनरेटर, और इन दोनों में लाइट जोड़ सकते हैं। अगर आपको जनरेटर यहाँ जोड़ना है तो यहाँ जोड़िए, लाइट यहाँ जोड़ना है तो यहाँ जोड़िए, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं, बस वही काम करना है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि नीचे की साइड में हम क्या जोड़ देते हैं, जनरेटर। अब नीचे की साइड में जनरेटर जोड़ना होगा ना, तो यहाँ पर 4 स्क्रू मिलेंगे, 2 नीचे 2 ऊपर। तो नीचे वाला किससे खुलेगा, नीचे से खुलेगा, खुलेगा कि नहीं खुलेगा। अब ऐसे करेंगे, देखिए पीछे के पॉइंट में खुल रहे होंगे। अब आराम से इस तार को इसके अंदर डालेंगे, और फिर से इधर से हमें क्या करना होगा, टाइट करना होगा। देखिए अच्छे से टाइट कर देंगे। अभी हमारा क्या टाइट हो गया, जनरेटर का क्या, फेस। अब इसको क्या चाहिए, न्यूट्रल। लाइए, अब इसको क्या चाहिए, जनरेटर का न्यूट्रल। ठीक है, तो यहाँ पर फेस दिया तो यहाँ पर क्या होगा, न्यूट्रल। फिर यहाँ से हम इसको खोलते हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो आज के डेट में घर में सबसे ज़्यादा कौन सा चल रहा है, एमसीबी टाइप। इसके अंदर तामझाम नहीं है, और जगह भी हमारा क्या लेता है, छोटा लेता है, जिसकी वजह से ज़्यादा इसका लोग क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसका क्या कर रहे हैं, उपयोग किया जा रहा है। देखिए अब यहाँ पर आपके 2 पॉइंट हो गए, दोनों मान लेते हैं जनरेटर हो गया, और ऊपर वाले में हम क्या दे देते हैं, लाइट दे देते हैं। अब लाइट का ये क्या हो गया, फेस। यहाँ पर हम डालेंगे, और यहाँ से फिर से अब ऊपर वाला पॉइंट काम करेगा। कौन सा, ऊपर वाला। देखिए अब यहाँ पर फिर क्या दे देंगे,
न्यूट्रल दे देंगे। अब कौन सा काम करेगा, देखिए अब लाइन वाला कुछ नहीं, सिंपल सा है, इसका कनेक्शन काफ़ी क्या है, आसान है। लेकिन कनेक्शन करेंगे तो दोनों का काफ़ी क्या है, आसान है। देखिए अब ये दोनों किसका हो गया, लाइन का, और ये दोनों किसका हो गया, जनरेटर का। क्लियर, समझ में आ गया। अब ये घर का आपका क्या होगा, लोड होगा। अब यहाँ पर आपका निकले वाला है न्यूट्रल। अब यहाँ से देखेंगे आपके 2 पॉइंट होंगे, नीचे लोड के लिए कितना पॉइंट होगा, 2 ही पॉइंट होगा। 4 पॉइंट होगा लेकिन एक में कोई न पत्ती होगी न तो स्क्रू होगा, तो हम समझ जाएंगे वो किसका है, लोड का लिया है। अब ये जो घर का न्यूट्रल वाला, न्यूट्रल के सामने हमें क्या करना है, जोड़ देना है। वैसे कहीं भी जोड़ देंगे तो काम करेगा, लेकिन सामने सामने रहेगा तो काफ़ी क्या होगा, अच्छा, कहीं पर भी घर के अंदर डिस्टर्बिंग नहीं होगा। देखिए अब यहाँ पर किसका जुड़ गया, न्यूट्रल। अब यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, फेस जुड़ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी काम करेंगे मानक के हिसाब से करेंगे तो काफ़ी बेटर होगा। ठीक है, यहाँ से हमने इसको ढीला कर लिया। अब यहाँ पर हम पूरे घर का क्या डालने वाले हैं, लोड डालने वाले हैं। यहाँ पर जैसे ही इसको हम टाइट करेंगे, अब घर का पूरा लोड क्या होगा, जुड़ जाएगा। देखिए अब ये घर का पूरा लोड क्या हो गया, जुड़ गया। अब ये हमारे मान लेते हैं कि ये रूम होंगे। अभी 2 ऊपर वाला क्या हो गया, लाइट हो गया, नीचे वाला जनरेटर हो गया। तो ये मान लेते हैं लाइट और ये क्या है, जनरेटर है। लगाइए, उधर लगाइए। हाँ देखिए लग गया। अब ये ऑन है, नहीं है। अब हम इसमें बीच में रहेगा तो कोई भी सप्लाई नहीं जा रही। अगर नीचे करेंगे तो ये नीचे वाला पॉइंट यानी कि जनरेटर वाला काम करेगा। अगर ऊपर करेंगे तो ऊपर वाला यानी कि लाइट वाला काम करेगा। तो चलिए पहले हम लाइट देख लेते हैं। तो इसको हम करते हैं ऊपर। देखिए जैसे ही ऊपर किया, घर के अंदर क्या आ गई, लाइट आ गई। घर के अंदर क्या आ गई, लाइट आ गई। समझ रहे ना, घर के अंदर लाइट आ गई। अब हम बीच में मान लेते हैं कि लाइट कट गई। लाइट क्या हो गई, कट गई। इसको बीच में लाएंगे और फिर से कहाँ कर देंगे, नीचे। जैसे नीचे कर देंगे, अब क्या पहुंच गया, जनरेटर पहुंच गया। आया कुछ समझ में। अगर दोनों का नहीं यूज करना है तो किस में कर देंगे, बीच में कर देंगे, कोई सप्लाई नहीं जाएगी। ठीक है, तो कहीं पर यदि आप लोग क्या करते हैं, वायरिंग करते हैं, कहीं पर क्या करते हैं, वायरिंग करते हैं, तो ये चीज और ये चीज लगाना आपकी क्या है, आवश्यक है। तो ये तो काफी ओल्ड लेस्ट हो गया है, लेकिन घर में ये ऑप्शन जरूर दे दीजिए। इसलिए हम दे देंगे कि जैसे मान लेते हैं कि वायरिंग एक ही बार में अच्छी प्रकार से होगी, तो हम कस्टमर से कहेंगे कि 2 तारा और निकाल के रख दीजिए जनरेटर के लिए, कि कभी भी अगर आपके घर में कोई शादी विवाह का क्या होगा, चलिए जनरेटर नहीं है घर में, लेकिन भविष्य में शादी विवाह हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जैसे ही शादी विवाह होगा तो जो लाइट वाले आते हैं, जो जनरेटर वाले, तो वो आपके एमसीबी में पूरा छेड़छाड़ करने लगते हैं, पूरा खोलने लगते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने पहले से लगा के रखा है और 2 तार पहले से क्या किया, निकाल के रखा है, तो आप सीधे कह देंगे कि भैया यहाँ पर हमने तार क्या किया, निकाल के रखा है, तुम इसी में अपना जनरेटर का क्या करो, जोड़ दो और यहाँ से ऑन ऑफ करते रहिएगा। समझ रहे हैं। तो ये भविष्य में कोई जरूरी नहीं है कि हम जनरेटर रखें तभी ये काम करेगा। आप अपने घर में भी 2 तार हमेशा क्या करिए, निकाल के रखिए कि आपके एमसीबी बॉक्स में छेड़छाड़ न हो, क्योंकि एमसीबी बॉक्स में वो लोग अलग ढंग से कनेक्शन कर देंगे तो आगे जाकर के क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। लेकिन आप सीधे तार निकाल के रखे हैं तो उसको भी कोई तकलीफ नहीं होगा। आपका जनरेटर के यहाँ जोड़ देगा, एमसीबी को सीधे नीचे कर देगा, और जब लाइट आएगी तो इसको क्या कर देगा, ऊपर कर देगा, जिससे आपके घर में भी कोई भी लाइन में परिवर्तन नहीं होगा और कहीं भी शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस नहीं होंगे। क्लियर, समझ में आ गया। तो चाहे घर में जनरेटर हो या न हो, अगर हम परमानेंट वायरिंग कर रहे हैं तो कस्टमर से बोलें कि ये चेंजर का भी आप प्रयोग करिए, जो कि सबसे पहले हम इसी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये तो लगेगा नहीं, ओल्ड लेस्ट लगेगा ये भी, लेकिन ये घर के अंदर मजा नहीं देगा। तो हम किसका प्रयोग करेंगे, एमसीबी टाइप का। क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको भी समझ में आ गया होगा कि घर के अंदर किस प्रकार से एक साथ बारी बारी से 2 लाइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो